सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए आज 3 मई हो गया और 81 दिन हो गया धरना को चलते हुए। आप लोग अभी तक सरकार द्वारा कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। आधार कार्ड निकालिएगा, देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। 3 मई 81 दिन वहाँ पर ही आपकी और जिसको ये मुंडन नहीं की है। और देखिए कल यहाँ पर पद यात्रा है 12:30 बोध गया से लेके के बाद पटना तक, उसकी तैयारी तो अभी चल रही है। देख सकते हैं ये सभी लोग जो है श्रमणेर बनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सभी लोग श्रमणेर बनेंगे, चीवर धारण करेंगे कुछ दिन के लिए। मोटा मोटी हम लोग देख लिए हैं। देख सकते हैं ये लोग हैं जो भगवाधारी हैं, ये चीवर धारण करेंगे। 12:30 बजे होगा। देख सकते हैं आप लोग एक जगह, आप लोग यहाँ रहेंगे तो ले जाएंगे एक जगह, ठीक है ना। और इधर देखिए सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि 12 मई को काफी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, जिसकी व्यवस्था सब की जा रही है। पंडाल को बढ़ाया जा रहा है। इधर जो कुछ गंदगी लगी हुई है उसको साफ सफाई किया जा रहा है और विधि व्यवस्था सब सुधारा जा रहा है। यहाँ देखिए जो लोग जाने वाले हैं पद यात्रा में, वो सब लोग का आई कार्ड बन रहा है। देख सकते हैं आज से ही। सर 2 मिनट चाहेंगे कि आप कल के बारे में कुछ अपडेट दीजिए और आज आप लोग की क्या तैयारी चल रही है। तैयारी तो आपके कैमरे में दिख रही होगी। हाँ, तैयारी तो दिख रही है। सबसे पहली बात है, सरकार को यदि भीड़ चाहती है तो अब शुरू हो गई। अब इतना ही बोलना चाहेंगे। जी हम लोग तो शांति से, आज 81 दिन हो गया है। हाँ, अब देखिए कितना होता है। अच्छा, तो जा रहे हैं धम्मचारिका के लिए, फिर देखिए 12 तारीख तक कितना होता है। जी, चलिए ठीक है। देखिए ये माननीय आकाश लामा जी थे जो कि इस धरना को हैंडलिंग कर रहे हैं। तो अभी आज कुछ ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि कल पद यात्रा में चलना है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, इस विषय में लगे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरीका से आज तैयारी पूरा चल रही है। सभी बौद्ध उपासक लोग लगे हुए हैं साफ सफाई में। देख सकते हैं किस तरीका से लोग कुदाल से मिट्टी को इधर उधर कर रहे हैं, बांस बल्ला को इधर उधर कर रहे हैं। सब भंते जी लोग भी लग के इसकी तैयारी में मदद करवा रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहती है, जैसा कि हम भंते हैं तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम बड़े भंते हैं तो ये काम नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि सभी भंते जी लोग हैं जो कि अपने से काम कर रहे हैं। कोई बल्ला बांध रहा है, तो कोई कुदाल चला रहा है, तो कोई सफाई कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है। तो बुद्ध धर्म की यही एक खासियत है, जो कि मानव एक समान की बात जो करता है बुद्ध धर्म। तो उसी यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है कि कोई अपने को ऊंच नीच नहीं समझता है। यहाँ देख सकते हैं बंते जी लोग भी लगे हुए हैं पूरी तैयारी में। सब लोग जितना जिससे हो सके उतना कर रहा है। देख सकते हैं इधर पंडाल में कुछ भंते लोग बैठे हुए हैं। आज काफ़ी भीड़ भाड़ है और आज पूरी दिन और भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कल धम्मचारिका है। लोग सभी जगहों से आ रहे हैं। कहा जाए तो ये मिनी भारत बन गया है। इधर देखिए, इधर व्यवस्था। क्या कहेंगे भंते जी, अपना परिचय दीजिए। मैं नमो मध्य प्रदेश से हूँ जी, और आज लगभग 2 माह हो चुके हैं यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए। अंतिम समय पर अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक हमें 81 दिन हो गया भंते जी, 81 दिन।
हाँ, इसके लिए 81 हो गया, मुझे 2 माह 60 दिन हुए हैं। अच्छा। कुछ लेट आया था अच्छा इस वजह से। क्या कहेंगे आप लोग को ये सफलता कहेंगे कि मिलेगी? सफलता मिलने की उम्मीद है। शासन से पुनः मतलब गुजारिश की जा रही है, मांग की जा रही है, और अभी शासन के पास कल से जाएंगे, मुख्यमंत्री से पुनः निवेदन करेंगे, हमारी बात के लिए स्वीकार कर ले और शांतिपूर्ण ढंग से पदम शिखर से बिहार हम लोगों के लिए। आप वहाँ बैठ जाओ पीछे, कुर्सी लेकर, तकत है ना वहाँ तकत सामने देखो, अलग से बात। वहाँ बैठ जाओ कुर्सी लेकर के। अब सभी जो लोग नए आए हैं देखिए उस तकत के ऊपर बैठे हैं भंते जी, है इधर वहाँ बना दी अपना गई नाम है, लिखवा दें। थोड़ा ये अब और आगे से और जो चौड़ा हो गया है। पुराने भंते हैं जो बैठने की रजिस्ट्रेशन हो जो गया जगह का? थी थोड़ा पतली थी इधर, जिनका नहीं तो हुआ है उसको और चौड़ा किया गया उनके है। एक व्यवस्था कर रहा हूँ, बता दूंगा। देख सकते हैं आगे में सभी भंते जी लोग और पीछे में बौद्ध उपासक लोग की बैठने की व्यवस्था है। अभी सुबह का समय है, सभी लोग नाश्ता पानी करने में लगे हुए हैं। मैं दिखा दूं, इधर देखिए, इधर सभी भंते जी लोग हैं और इधर देखिए उपासक लोग भी हैं बहुत सारे। पीछे तक सब लोग बैठे हुए इधर देख सकते हैं। पीछे और अभी सुबह का समय है, सब विधि व्यवस्था बनाया जा रहा है, बेड उड लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि आज शाम को पूरा भर जाएगा, यहाँ बैठने की जगह कम पड़ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि आज ये हाल है तो अब सब समझ सकते हैं कि 12 मई को क्या हाल होगा, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो आज अभी सुबह का समय है और इतना भीड़ हो गया है, और ये नॉर्मल ये कहा जाए तो पद यात्रा है। 300 के आसपास भिक्षु रहेंगे और बाकी बौद्ध उपासक लोग रहेंगे। उन लोग के साथ में ये पटना से लेकर गया से लेकर पटना तक ये पद यात्रा कल चलेगी, और पद यात्रा के साथ जाकर और प्रधानमंत्री को तो लेटर जाएगा ही, मुख्यमंत्री को विशेष रूप से जाके लोग आवेदन देने के काम करेंगे। बहुत भिक्षु देख सकते हैं। दिन भर बने देख सकते हैं इधर पूरा भरे, सभी भंते यहाँ बैठ जाए। जो पीछे बैठे हैं, आगे वाले बैठे रहेंगे, आगे वाले डिस्टर्ब ना हो। जो पीछे बैठे हैं पंक्ति में बैठ जाए, सारी लाइन भरे। आगे की 2 लाइन छोड़ देंगे। ये उन भंते के लिए जो 12 फरवरी से अनशन पर बैठे थे, जो शुरू से अनशन पर बैठे थे, वो इधर बैठेंगे फ्रंट में। देख सकते हैं उपासिका लोग भी अपने हिसाब से लगी हुई है। क्या कहेंगे भंते जी, कल की तैयारी के विषय में? पूरा देख रहे हैं जोर शोर से तैयारी लगा हुआ है। सभी लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे सभी पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से भिक्षु लोग जो भी भंते सामने जी जी, तो सभी लोग लगे हुए हैं कि भगवान बुद्ध की जो जगह है वो हम लोगों को मिल जाए। क्या कीजिएगा आप लोग? एकदम सरकार को मजबूर कर दीजिएगा। 2 पंक्तियां उनके हम तो लिए। अधिकार मांग रहे हैं, हाँ सरकार को देना जो चाहिए। भंते हाँ, आप लोग आज 81 दिन से अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जो नीतीश कुमार सामने से गुजर रहे हैं, फिर भी एक नजर इधर आप लोग तरफ नहीं देख रहे हैं। ये तो देखिए ऐसा उनका प्रोटोकॉल होता, हो सकता हो देखना चाहते हो, लोगों ने नहीं दिखाया हो। लेकिन हम आशा करते हैं कि नीतीश जी ने इतना बुद्ध के लिए काम किया है, तो ये जो
महाबोधि महाविहार है, ये बौद्धों को दे दें और ऐसा करके उनका जो नाम है समस्त संसार में अमर है। हम तो यही उनसे कहेंगे। जिस तरीका से उधर उस दिन विधि व्यवस्था लगाया गया था, पुलिस प्रशासन लगाया गया था, लगता था कि ये बौद्ध उपासक जो बौद्ध भिक्षु है आतंकवादी है, उस तरीका से पुलिस प्रशासन के यहाँ व्यवस्था किया गया था। उन्हें मिलना चाहिए था। देखिए नीतीश जी को अगर यह जानकारी थी तो उन्हें आकर के मिलना चाहिए था। जब रामदास अठावले जी, वो भी एक केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, उनका भी रैंक ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर के बराबर होता है, तो उन्हें भी आके मिलना चाहिए था नीतीश जी को। आते तो उनका ही बड़प्पन होता है, कुछ लोग की बड़ाई करते। कुछ लोग का कहना है कि नीतीश जी अभी फिलहाल दूसरे के चाबी से चल रहे हैं। मैं राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं तो देखो एक बौद्ध भिक्षु हूँ। मैं तो यही उनसे कहूंगा कि देखिए बुद्ध की भूमि है, मगध की भूमि है, संसार में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिल जाना चाहिए और वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ऐसा अगर वो कर दें तो बहुत अच्छा होगा। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए भंते जी। मैं भंते दीपांकर सुमेधो हूँ। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नेशनल सेक्रेटरी हूँ और बुद्धिस्ट कल्चरल फाउंडेशन का चेयरमैन। धन्यवाद भंते जी। तो देखिए किस तरीका से यहाँ तैयारी जोर शोर से चल रही है। देखिए लगता है कि वो श्रमनिर बनने वाले हैं और किस तरीका से कुदाल चलाकर यहाँ जो आगे में गंदगी लगी हुई है, गंदगी लगी हुई इसको साफ कर रहे हैं। देखिए कुछ इधर बौद्ध उपासिका भी है, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? नमो बुद्धाय, महाराष्ट्र से। क्या कहेंगे आप, कितने दिनों से यहाँ पर हैं? मैं तो 1.5 महीने से हूँ। 1.5 महीने से हैं जी। आपको घर पर रहना चाहिए था, यहाँ क्या करने चले आए? धरना पे रहना है। घर में तो हर बार रहते हैं। हाँ। लेकिन महाबोधि विहार मुक्त करना है तो धरने पे रहना पड़ेगा। हाँ। जब तक धरना चलेगा तब तक रहेंगे। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से कहेंगे पूरा एक्ट खत्म कर दीजिए और नया कानून चालू कीजिए और महाबोधि विहार हमको हमारे ताबे में दीजिए। चलिए ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र से भी चल के बहुत सारी उपासक उपासिका लोग आए हुए हैं। यहाँ कहा जाए तो तन मन धन से लोग मदद कर रहे हैं। तो चलिए पुनः हम बाद में लाइव आएंगे और यहाँ के जो विधि व्यवस्था है आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपने घर पर मेहनत कीजिए, अपने फ़ोन पर मेहनत कीजिए। जो भी वीडियो आपके पास पहुँच रहा है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कि शुरू से आज तक नेशनल मीडिया कोई नहीं आया, प्रिंट मीडिया कोई नहीं आया। तो अपना लड़ाई हम लोग को खुद अपने लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आंदोलन की जो आग है गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर के कोने कोने तक पहुँच सके। बाकी आप लोग इस आंदोलन को किस नज़र से देख रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।